and you are watching First India News. Well, I Indu Rathod give my heartiest welcome to all of you in Rajasthan biggest singing show that is Super Singer Plus Rajasthan. Well, 12 शहरों में ऑडिशन हुए, उसके अलावा दुबई में भी ऑडिशंस हुए, इसके अलावा ऑडिशंस हुए गुवाहाटी में और हमारे पास यहाँ से 49 कंटेस्टेंट आए, यानी कि इतनी सारी आवाज़ें आई। अब ये आवाज़ें मेगा ऑडिशंस में अपना कमाल दिखाएंगी। वेल, मेगा ऑडिशंस की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में मेरा जो दिल है वो कहता है कि हमने बहुत सारी आवाज़ों को देखा और इन आवाज़ों को सुनने के बाद मन करता है कि बस इन आवाज़ों को सुनते ही जाएं। आप भी साथ में सुनिएगा ये आवाज़ें। तो ऐसे में चलते हैं और देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ प्यारी सी झलकियाँ। राजधानी जयपुर में राजस्थान के अपने OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की ओर से वेदा पाणिग्रह में सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के मेगा ऑडिशन का आगाज हो चुका है। मेगा ऑडिशन में संगीत की दुनिया के टैलेंटेड युवाओं ने अपना हुनर दिखाया और सुरों की महफिल सजी। इस खास मौके पर फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र, CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर मोहन सिंह टाडा, एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत क्लासिकल डांसर मेहा झा ने गणेश वंदना के साथ की। विघ्नराजत्वम् कल्पवृक्ष तलस्थितम् उमापुत्र महाकाय दन्तिकम् नृत्य कोविदम् गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे पूजाचार एकदंत चंद्रमाललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालवे ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाम आज मृदंग बजावे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गं गं गणपति गज मुख मंडल गिट गिड़ गिट गिड़ गिट गिड़ तुम तुम तत् तत्ते जय जगवंदन वक्रतुंड दानी धाता विघ्न हरण सुख हरण धगे धगे धिमि किट तु
आमंत्रित करना चाहूंगी सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी को। जोरदार तालियां विजन के लिए भी और इस बड़े विजन को साकार करने के पीछे की जो मेहनत रही है और जो प्रेरणा पूरी टीम को मिली है वो पवन सर से। सर धन्यवाद श्वेता। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल, भारत 24 न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ और हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के चेयरमैन आदरणीय जगदीश चंद्रा जी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी भी आज यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। फर्स्ट इंडिया परिवार के मोहन सिंह टाडा जी, फर्स्ट इंडिया के एडिटर जिनेंद्र सिंह, यहाँ खास तौर पे हमारे लिए बम्बई से तशरीफ लाए हमारे अपने तीनों जजेस श्रद्धा पंडित, राजा हसन और स्वरूप खान, आपका भी मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। दर्शकों की ये लंबे समय से मांग थी कि न्यूज़ चैनल में पहले स्थान पे रहने के साथ साथ एंटरटेनमेंट में भी फर्स्ट इंडिया को पहले स्थान पे रहना चाहिए और इसलिए फर्स्ट इंडिया ने फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसके बाद हमने अपना पहला रियलिटी शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान लॉन्च किया। ये शो एक बहुत ही सोच के साथ लाया गया है। आप सब लोगों ने देखा होगा नेशनल एंटरटेनमेंट चैनल्स पे राष्ट्रीय स्तर के सिंगिंग टैलेंट हंट शोज होते हैं, लेकिन उनमें राजस्थान के जो प्रतिभागी होते हैं, जो हमारे राजस्थान की प्रतिभाएं हैं, हमारे यहाँ के गुदड़ी के लाल हैं, उनको वो स्थान नहीं मिल पाता। तो हमारे राजस्थान की प्रतिभाओं को, हमारे राजस्थान के जो सिंगिंग टैलेंट हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको एक प्रॉपर मंच देने के लिए और उनको एक अच्छा ब्रेक मिले, देश में विदेश में उनका नाम हो, इसके लिए हम ये टैलेंट हंट शो लेकर के आए हैं। ये एक रियलिटी शो है। इसको बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया हमने। खास तौर पे सोचा कि कहां कहां से हमको प्रतिभाएं ढूंढनी होंगी, तो हमने राजस्थान के 12 बड़े शहर चिन्हित किए और उन 12 शहरों को केंद्र बना करके उसके आसपास का जो भी कैचमेंट था, उस कैचमेंट से सब प्रतिभागियों को वहां आमंत्रित किया। आपको जान के खुशी होगी, लोगों में ये इतना लोकप्रिय रहा कि हर स्थान पे 100 से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वो अपना ऑडिशन देने के लिए आए। और जयपुर एक्सेप्शन रहा, जयपुर अकेले में 400 बच्चों ने ऑडिशन दिया। दुबई के लोगों में भी बहुत उत्साह था, गुवाहाटी के लोगों में भी बहुत उत्साह था और हमने हर स्थान से 3-3 प्रतिभागी चुने। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि तीनों ही हमारे जजेस बॉलीवुड सिंगिंग कर रहे हैं और बॉलीवुड में एक बड़ा नाम रखते हैं। राजस्थान में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को लोग न्यूज़ के लिए जानते थे, अब राजस्थान में फर्स्ट इंडिया को लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी जानने लग गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस बात का द्योतक है। जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है एंटरटेनमेंट और ये रियलिटी शोज की सीरीज में हमने ये पहला रियलिटी शो लॉन्च किया है, जिसका स्केल आप देख पा रहे हैं। आगे इस तरह के और रियलिटी शो सीरीज में हैं। इसके अलावा शायरी, इसके अलावा हास्य कवि, इसके अलावा प्रश्नोत्तरी एक सीरीज है और ये लोगों को लगातार आला दर्जे का, उत्कृष्ट दर्जे का एंटरटेनमेंट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। लोगों के उत्साह और जुड़ने का जो जुनून है वो इसी से साबित होता है कि हमने केवल 1.5 महीने में OTT प्लेटफॉर्म पे 25,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारा OTT डाउनलोड कर लिया है। अभी हाल ही में हमने OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिक्चर बनाई है, ऑपरेशन मूनलाइट। उसके एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हैं, उसका हम पूरे भारत में प्रदर्शन करेंगे और उसके माध्यम से हम ये सोचते हैं कि हम जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छू लेंगे। 25 मिलियन, राजा हसन ने कह दिया कि 25 मिलियन तो बस ठीक है। 25 मिलियन का एक टारगेट हो गया, ये अगले बस ठीक है, 0 बढ़ाते जाएंगे। और ये मुझे कहना ही होगा कि हमारे चेयरमैन और हमारे डायरेक्टर साहब, आप दोनों का मार्गदर्शन और फ्री हैंड इस काम में है, उसकी मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पूरा फ्री हैंड दे रखा है और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ है। वेदा पाणी गृह में आयोजित हो रहे सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के मेगा ऑडिशन में पार्टिसिपेंट्स के द्वारा खासा उत्साह देखा गया। मेगा शो में सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के जजेस स्वरूप खान, श्रद्धा पंडित और राजा हसन ने ऑडिशन में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़ाया और स्टेज पर अपनी आवाज का जलवा भी बिखेरा। इसको क्लब शब मैं की करा
राजा हसन जी को। आइए राजा जी आइए, इंतजार यहाँ पर सभी कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए ट्रेंडिंग कोई ऐसे नहीं होता, ट्रेंडिंग तब होता है कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर आता है जब बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि हमारे सॉन्ग ट्रेंड हो, हम ट्रेंडिंग में आए, और राजा हसन जी उसी में से। जोरदार तालियां। सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना अम्बुआ फूटे टेसु फूले, गोरी करत श्रृंगार मालनिया, गढ़वाले आई गरसो, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना तरह तरह के फूल मंगाए, ले गढ़वा हाथन ले आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गए बरसों, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना। शाह समंदर इब्न हैदर, शाह समंदर एक नजर, पिया हादी अली, पिया हादी अली, पिया हादी अली, पिया पिया हादी अली, पिया हादी अली, पिया हादी अली, पिया समंदर के धनी बाबा हादी अली। और मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, मैं स्वरूप खान जी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि एक अलग अंदाज इनका हमेशा से रहा है। इनके पहनावे पर देखे, आवाज पर देखे, लेकिन ठरकी छोकरो जिस तरह से चार्ट बस्टर हुआ, और आज भी जब वो चलता है तो सब झूम उठते हैं। आओ जियो घूमरड़ी खिलवा, आओ जाओ घूमरड़ी खिलवा, मन करो खुदर खुदर खुदरा, आसा मारो चिपड़ो गनो हिचकावे, ओ घबरावे मन में, अरे मारो भर मन भाव चमक थम बाजे, पायल बाजे भाई सगे, चमक चमक घुघरा बाजे, आओ जाओ घूमरड़ी खिलवा, आओ जाओ घूमरड़ी खिलवा, अरे घूमर 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 घूमर। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजस्थानी फोक, इसका तो कोई मुकाबला नहीं, कोई टक्कर नहीं। और मैं बुलाना चाहूंगी आप हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी जी को कि सर आप आए। वैसे भी कहते हैं ना, जब किसी की नींव मजबूत हो तो आप उसके ऊपर कितनी भी इमारत खड़े कर सकते हो। 2013 में फर्स्ट इंडिया की नींव ही रखी वीरेंद्र चौधरी सर ने, और उसके बाद पवन सर, जगदीश चंद्र सर उसके ऊपर इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं और कामयाबी मिलती जा रही है। सर आप सबको, पवन जी हमारे सीईओ साहब, आपका विजन, इसकी शुरुआत शानदार,
और उसके बाद में हमारे तीनों जजेस। और मैं सभी फर्स्ट इंडिया प्लस के, फर्स्ट इंडिया परिवार के, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज फर्स्ट इंडिया प्लस एक नए मुकाम की ओर जा रहा है, नया प्रोग्राम है। आप सब लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो नई इब्दाद हम लिख रहे हैं, आने वाले समय के अंदर लोग कहेंगे कि ये बोल्ड डिसीजंस हैं जो लिए जाते हैं और उनको फिर पूरा किया जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चैनल सीएमडी जगदीश चंद्रा जी से मैं आग्रह करूंगी कि सर, इंतजार लंबा हो गया था आपका सुनने को लेकर और पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। जोरदार तालियां जेसी सर के लिए। सचमुच एक अद्भुत शुरुआत है। पवन अरोड़ा एग्जीक्यूशन में एक चमत्कार है, मैं कई समय से कह रहा हूँ। नॉट एज ए ब्रदर बट एज ए स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनका एग्जीक्यूशन अगर देखा जाए तो आज कंट्री में अगर 5 लोग होंगे टॉप, तो उसमें एक ये व्यक्ति है। कार्यक्रम जो है उससे सिद्ध होता है कि वाकई इनका एग्जीक्यूशन के साथ साथ जो विज़न है वीरेंद्र जी, वो अद्भुत है। और मोहन जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अब वीसी साहब और पवन जी की जोड़ी भी अद्भुत है। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट जिसे कहते हैं एडमायरेशन। समय के साथ साथ जो संस्थाएं परिवर्तित होती हैं वही जिंदा रहती हैं, बाकी लोग तो फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट इंडिया ने पवन अरोड़ा के नेतृत्व में एक नई शुरुआत की है। इसमें वीरेंद्र जी का पूरा सहयोग और है। हम आशा करते हैं कि ये जो स्टेज है, ये जो प्लेटफॉर्म है OTT का, ये फर्स्ट इंडिया की व्यूअरशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और कुछ समय बाद में फर्स्ट इंडिया TRP की दौड़ से बाहर होगा, कोई आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा जो है। सो बेस्ट ऑफ लक पवन जी ऑल। राजस्थान की सुरीली माटी से सिंगिंग के धुरंधरों को तलाशने के लिए सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन में राजस्थान के 12 शहरों से 49 सुपर सिंगर्स का चयन किया गया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठीदारों में भी मेरा तो सलाम रखना। जब हमने अजमेर में ऑडिशन किया था तो ये बच्चा वहाँ बैठा हुआ और बहुत ही मायूस बैठा हुआ था और इसने कहा कि मैं विजयनगर और अजमेर के बीच में जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन में गाना बजा करके अपनी रोजगार करता हूँ, उससे कमा करके खाता हूँ। हमने इससे पूछा कितना रुपया कमा लेते हो? 200 से 300 रुपए से। 200 से 300 रुपया रोज, यानी महीने के 6-7 हज़ार रुपये हुए। और इसकी जो मन की पीड़ा थी, वो पीड़ा ये थी कि लोग ये कहते हैं कि तुम इतने हट्टे कट्टे जवान आदमी हो, ऐसे गाना गा करके भीख क्यों मांगते? तो ये अपना टैलेंट दिखाना चाहता था, इसलिए सुपर सिंगर में ये सेलेक्ट हुआ। और ये जो डफली बजाता है और जो अकेले गाता है, वही इसकी USP है। वो अपनी डफली से सुनाओ। और इसने फिर एक रिक्वेस्ट की कि अब मैं ट्रेन में आज के बाद नहीं बजाऊंगा। तो हमने इसको एश्योर कर दिया कि हम तुम्हें अपने पास ही रखेंगे, फर्स्ट इंडिया प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और अब तुम्हें वापस ट्रेन में नहीं बजाना पड़ेगा। तो तुम अपनी डफली जो तुम्हारे USP है उसको बजा करके 4 लाइन गा के बजाओ। और मैं जगदीश चंद्र सर को बुलाना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने चंदन के बारे में जाना, लेकिन उससे ज्यादा जो उसका गाना सुना, उसके बाद वो कुछ इनाम उन्हें देना चाहते हैं। 11,000 रुपए का अमाउंट, ये सिर्फ उनके टैलेंट के लिए उनकी तरफ से एक छोटी सी भेंट। सपने बहुत देखे हैं इन आंखों ने, लेकिन तमाम परेशानियां आई, तमाम जिम्मेदारियां, और इन जिम्मेदारियों के आगे वो हारा नहीं। ये वो शख्स है जो ट्रेन में गाना बजाता था, लोगों को सुनाता था, लोगों का मजाक भी कई बार बना, लोग मजाक उड़ाते थे और कुछ नहीं दुत्कारा, लेकिन हौसले बुलंद थे, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचा। मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, बहुत इमोशनल मैं हो गई थी जब मैं सुन रही थी कि किस तरह से आप ट्रेन में गाते थे, ट्रेन में बजाते थे, लोगों ने बहुत दुत्कारा भी होगा। कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत मुश्किल सफ़र रहा है मेरा, क्योंकि मैंने जब ट्रेन में गाना स्टार्ट किया तो मुझे कहीं गलत लगता था और कहीं कहीं सही लगता था।
मुझे ये लगता था कि एक कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो मेरी आवाज़ सुनेगा और मुझे जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक मुझे लेके जाएगा। और आज मैं इस इतने बड़े मंच पे मुझे मौका मिला है गाने के लिए सुपर सिंगर राजस्थान में, और मैं आया हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका इतना आभारी हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मुझे कभी इतना बड़ा परफॉर्म करने को मौका मिलेगा। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी, उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चेहरे पर थकान है वो दिखाती है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं। कैसे करते हैं सब कुछ, कैसे मैनेज हो जाता है सब कुछ? मैं विजयनगर से भीलवाड़ा जाता हूँ और भीलवाड़ा से अजमेर भी जाता हूँ। तो इस 1 घंटे के सफ़र में, दोनों की सफ़र में मुझे 200 से 300 रुपये, 400 रुपये, कभी कभी 200 मिल जाते हैं, कभी 300 मिल जाते हैं, कभी 400 मिल जाते हैं। और इसी तरह से मैं अपना घर का गुजारा करता हूँ। मैं इस मंच से कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। और पवन सर जो इतने सब बच्चों को लेके आए, मुझे भी लेके आए, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि पवन सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और मैं उनको निराश नहीं करूँगा, मैं और मेहनत करूँगा। जब आप गाना गा रहे थे, खुद जो फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन हैं जगदीश सर, वो उठकर आए, उन्होंने आपको इनाम दिया, कैसा फील हुआ आपको? जब जगदीश सर मेरे पास में आए तो मैंने ये सोचा कि अब मेरे पास वो सब कुछ चीज़ आने वाली है जिसके लिए मैं इतना सोचता था कि मेरे पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जब जगदीश सर मेरे पास में आए और वो जब उन्होंने मुझे 11,000 भेंट किए तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ और इतना पीछे जा रहा हूँ। थैंक यू सर, पवन सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, ये आंखें एक बार आप देखिए, इन आंखों में पानी आपको नज़र आएगा। पानी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन आंखों ने बहुत सपने देखे हैं, सपने आगे बढ़ने के, सपने अपनी माँ को कुछ करके दिखाने के, सपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के। लेकिन कमज़ोर अगर कहीं पर पड़े तो वहाँ पड़े जहाँ पर मजबूरियाँ थी, जहाँ पर गरीबी थी। और इस गरीबी ने इस छोटे से जो शख्स है, इसके कंधों पर इतना बोझ डाला जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की ज़िंदगी में भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि पवन सर भी एक भगवान के रूप में इसकी लाइफ में आए, उसकी लाइफ को बिल्कुल बदल डाला। कहना चाहूँगा कि पवन सर, आप मेरी लाइफ में एक भगवान की तरह आए हो। और मैंने कभी भगवान को देखा नहीं है, कभी फील नहीं किया है कि भगवान होते भी है कि नहीं है, पर मुझे पवन सर में मेरे भगवान दिखे। और पवन सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे यहाँ तक लेके आए। देखा आपने, ये आंसू वो हैं जो बताते हैं कि बहुत मुश्किल इन्होंने देखी है, लेकिन पवन सर ने इन मुश्किलों को अब आसान कर दिया है। आप रोए मत, आप बहुत मजबूत हैं, आपकी आवाज़ बहुत कमाल की है और ये कमाल की आवाज़ आज हिंदुस्तान का हर एक दर्शक सुन रहा है। इसी बात पर एक गाना हो जाए और खुशी से गाएं। प्यारे 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 थारे बिना लगे नहीं महाराज यारे, ओ थारे बिना लगे नहीं महाराज यारे। 12 शहरों से चयनित 49 सिंगर्स में से मेगा ऑडिशन के जरिए चुने जाएंगे टॉप 5 सुपर सिंगर जो पहुंचेंगे सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के अगले चैलेंजिंग फिनाले में। फाइनल शो में चुने जाएंगे सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के टॉप 3 विनर्स, जिन्हें सम्मानित करेंगी बॉलीवुड की मशहूर गायिका और सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर अलका याग्निक। और फर्स्ट इंडिया प्लस देगा लाखों के पुरस्कार। पहला पुरस्कार आपके सपनों की कार, दूसरा पुरस्कार 5 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए और ढेरों सांत्वना पुरस्कार। ऑडिशन हुआ, ऑडिशन से मेगा ऑडिशन तक का सफर कैसा रहा? काफ़ी एक्साइटिंग था, काफ़ी चैलेंजिंग था, बहुत मेहनत करी, बहुत ख्वाब देखे हैं कि आगे बढ़ेंगे। क्यों ना बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं है। आपने ऑडिशन कहाँ पर दिया था और कहाँ से आप आए हैं और कैसी आपकी जर्नी रही? जी, मेरा ऑडिशन श्री गंगानगर से हुआ था और बड़ा ही चैलेंजिंग भरा वो ऑडिशन था और ये चैलेंज और भी टफ रहने वाला है। लेकिन
मेरे को अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की। कितना टफ कंपटीशन रहा? कंपटीशन बहुत टफ था वैसे तो। मैंने जैसलमेर से ऑडिशन दिया है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं वैसे भी अगले राउंड्स के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। जयपुर आ गई है, कैसा फील करिए सबसे पहले वो बताएं। मैं असम गुवाहाटी से आई हूँ। सबसे पहले तो जयपुर का ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे। कैसा सफर रहा आपका? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा मैम। कहाँ पे ऑडिशन दिया था और वहाँ से यहाँ तक पहुँची है? कौन सा गाना आपने गाया था? मैंने यहीं से दिया था ऑडिशन। कौन सा गाना आपने गाया था और कहाँ पे ऑडिशन दिया था? सीकर में दिया था मैंने ऑडिशन और सैया गाना गाया था। आज कुछ स्पेशल सुना है हमारे दर्शकों को। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सो जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ऑडिशन कैसा रहा था आपका? कौन सा गाना आपने गाया था? ऑडिशन बहुत अच्छा रहा। मेरा गाना था नमक इश्क का। आज कुछ अलग सुनाए, कुछ कमाल का सुना दे जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, वो आपकी आवाज जो है उसके जादू में बह जाए। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। कौन सा गाना सुनाएंगे आज हमारे दर्शकों को? जी मैम ज़रूर। एक तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। आज हम क्या सुनाने वाली है? कोई प्यारा सा गाना सुनाए। मैं रीता जी का ही एक सुनाऊंगी। उनको बहुत पसंद करती है। हाँ बहुत। तो चलो ठीक है, उन्हीं का सुनाए। मैं ताजिया नामारा हाय वे दस मैं की करा। कौन सा गाना गाया था अपने ऑडिशन में और आज कैसा फील करिए? मेगा ऑडिशन तक आप पहुंच गई। स्माइल बहुत प्यारी सी है, बहुत अच्छी स्माइल है। आप क्या कहेंगी? मैंने मारवाड़ी गाना गाए थे, राजस्थानी फोक, मीठे रसे से भरोड़ी, फिर मैंने बिहू गाए थे। चलो आज क्या सुनाने वाली आप हमें? मैं पिया तो से नैना लागे थी। बिल्कुल सुनाए। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। और कहते हैं ना कि संगीत का जादू कुछ ऐसा होता है जिसके सर पर चढ़ गया वो जादू कभी नहीं उतरता। और यकीन मानना आज मेरे ऊपर भी ये जादू चल ही गया है, क्योंकि मेरा मन है वो ये करता है कि प्यारी प्यारी आवाज़ों को सुनती रहूं। लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझती हैं और अभी आपसे लेती हूँ अलविदा। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।